नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कर्तव्य पथ पर। आइए शुरू करते हैं। आपने बहुत बार लोगों को कहते हुए सुना होगा कि आसमान खा गया या जमीन निगल गई, लेकिन अर्थ पे एक ऐसी जगह है जहां पे लोगों ने क्लेम किया है कि वहां पे सच में ऐसा होता है। ये जो बरमुंडा ट्रायंगल का एरिया था, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि जैसे ही इस एरिया में जाओ तो कभी रेडियो ना चले तो कभी कैंपस खराब हो जाता था। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो थी उनकी रीडिंग वो हमेशा फ्लक्चुएट करने लगती थी, और ये सब तो चल ही रहा था। इसके साथ साथ आसमान से प्लेन और समुद्र से शिप ये भी गायब हो रहे थे। इसके साथ साथ जो लोग भी थे वो भी गायब हो रहे थे, और गायब भी इस तरीके से हो रहे थे चाहे वो आदमी हो या शिप, उनका एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं मिलता था। अब जब ये सारे इंसिडेंट हो रहे थे तो लोगों को अलग अलग चीजें बोलना शुरू कर दिए थे। कुछ लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया था कि इस एरिया में सी मॉन्स्टर है। कुछ का कहना था कि एलियंस का इन्फ्लुएंस है इस एरिया में। कुछ लोगों ने इसे इल्यूमिनाटी की कॉन्फ्रेंस से जोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन कंफर्म कुछ भी नहीं था। अगर आप सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि ऑल ओवर वर्ल्ड में बरमुंडा ट्रायंगल के जितनी भी मूवी बनी, डॉक्यूमेंट्रीज बनी, बुक बनी, शायद ही कोई और टॉपिक्स में बनी हो। 1888 में एक शिप था जिसका नाम था एलन ऑस्ट। ये इंग्लैंड से न्यूयॉर्क की ओर निकलता है, और ये 3 दिन ट्रेवल करने के बाद इसका जो कैप्टन था ग्रिफिन, वो एक अनप्लान शॉर्टकट लेना चाहा ताकि जल्दी पहुंच जाए। और ये जो शॉर्टकट था ये बरमुंडा ट्रायंगल के पास से ही गुजरता था। लेकिन जैसे ही बरमुंडा ट्रायंगल का एरिया आता है, कैप्टन ग्रिफिन को थोड़ी सी दूर पर एक छोटी सी बोट दिखती है जो बिना किसी पैटर्न के बहुत ही अजीबो तरीके से इधर उधर मूव कर रही थी। कैप्टन ने कई बार कोशिश की उनसे कन्वर्ट करने की, लेकिन कोई उनके तरफ से रिस्पांस नहीं आया। शुरू में तो ये लोग डर रहे थे। कुछ टाइम के बाद कैप्टन ने कुछ लोगों को उस बोट के पास भेजा ये चेक करने के लिए कि ये बोट रिस्पांस क्यों नहीं कर रही है। लेकिन उस बोट तक पहुंचने के बाद हर कोई शॉक हो गया, क्योंकि पूरी की पूरी बोट खाली थी। उस पे कोई भी नहीं था, ना तो कैप्टन, ना तो कोई क्रू था, ना ही कोई पैसेंजर, और सारी चीजें सलामत थी, कोई भी डैमेज नहीं था। उसके बाद इन्होंने मिलकर डिसाइड किया कि इसे हम अपने साथ न्यूयॉर्क ले चलेंगे, वहां की जो अथॉरिटीज है उनको इन्फॉर्म करेंगे ताकि कोई भी इलीगल एक्टिविटीज हो रही है तो उसे ट्रैक किया जा सके। अब जब इस बोट को वो लोग न्यूयॉर्क की तरफ ले जा रहे थे तो बहुत ही भारी तूफान आता है, और कुछ देर के लिए ये बोट गायब हो जाती है। और जैसे ही तूफान शांत होता है तो दोबारा से ये बोट दिखती है। हर कोई इस बोट को देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि जितने भी लोग इस बोट को न्यूयॉर्क ले जा रहे थे सारे के सारे गायब थे, और जो बोट थी उसे कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद ये लोग उस बोट को वहीं छोड़ देते हैं और न्यूयॉर्क के लिए निकल जाते हैं, और ये कहानी हर तरफ फैल जाती है। एक और बोट था जिसका नाम था मैरी सेलेस, लेकिन जब ये शिप बरमुंडा ट्रायंगल के पास पहुंचती है तो उसके थोड़ी ही बाद ये गायब हो जाती है। इसको बहुत ढूंढा जाता है लेकिन ये कहीं नहीं मिलती। लेकिन करीब 1 महीने बाद ये शिप बरमुंडा ट्रायंगल के पास तैरता हुआ दिखता है। जिन लोगों को ये शिप दिखता है वो लोग इन्फॉर्म करते हैं, रेस्क्यू टीम आती है। हैरानी की बात यह है कि इस शिप के ऊपर एक भी आदमी नहीं था। जो पूरी की पूरी शिप थी उस पर कोई भी नुकसान नहीं था, यहां तक कि डिनर टेबल पर खाना एज इट इज था। खाने की जो प्लेट थी वो एज इट इज पड़ी हुई थी, लेकिन कैप्टन, क्रू और पैसेंजर सब पे सब गायब थे। इन लोगों का आज की डेट तक इनका पता नहीं चला कि ये गए कहां। क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे उनकी बुक में भी ये चीज लिखी थी कि जब वो यूरोप से निकलकर बरमुंडा ट्रायंगल के पास पहुंचे थे तो उनका जो कैंपस था वो काम करना बंद कर दिया था और रास्ता वो भटक गए थे। कोलंबस जैसे जैसे ट्रेवल करते थे वो डायरी में जरूर लिखते रहते थे कि बस काम नहीं कर रहा है, यहाँ कैंडल की तरह रोशनी आसमान की तरफ से गिर रही है। वो एक लौते ऐसे आदमी हैं जो बरमुंडा ट्रायंगल पर सरवाइव करके वापस लौट आए थे। लेकिन एक बार ये बरमुंडा ट्रायंगल से 10,000 से भी ऊपर प्लेन उड़ा रहे थे। मौसम एकदम क्लियर था, ना तो कोई रेन थी ना तो कोई थंडर स्टोन था। लेकिन अचानक से एक भयानक तूफान आया और काफी देर तक वो आता रहा। वो थोड़ी देर तक नहीं, कंटिन्यूअसली आता ही रहा। इतना ज्यादा अंधेरा हो गया है कि सन की एक लाइट तक भी उससे पास नहीं हो रही थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे
क्लाउड और भी हैवी होता जा रहा था। प्लेन के जो इंस्ट्रूमेंट थे वो काम करना बंद कर दिए थे, ना ही कैंपस काम करता था। उनको ऐसा लग रहा था कि कोई एक्सटर्नल फोर्स वो प्लेन को कंट्रोल कर रही है। ग्राउंड पे जो टीम थी उनको अचानक से उनकी लोकेशन मिलना बंद हो गई, लेकिन वो रुके नहीं। कंटिन्यूअस ने उन घने बादलों में प्लेन दौड़ाते रहे। फिर कुछ देर बाद उन्हें ग्राउंड टीम से कांटेक्ट करते हैं, लेकिन हर कोई शॉक था कि प्लेन सिर्फ 45 मिनट में फ्लोरिडा पहुंच गई थी। प्रैक्टिकली ये ऐसा तो पॉसिबल था ही नहीं कि 45 मिनट में वो फ्लोरिडा पहुंच जाए। उन्होंने फ्यूल चेक किया, वो भी एज इट इज वैसे ही था, बिल्कुल कम नहीं हुआ। अगर आप इसको कंपेयर करोगे वर्ल्ड की बाकी कैजुअलिटी से तो ये डेटा बहुत कम है। उसके बाद भी बरमुंडा ट्रायंगल पे बहुत ज्यादा फेमस क्यों है? क्योंकि इसकी स्टोरी है, बुक है, डॉक्यूमेंट्रीज, मूवी, टूरिज्म, इन सब की जो इकोनॉमिक्स है वो बहुत ही स्ट्रांग है। अब एक चीज जो ज्यादातर केसेस में आप सुनोगे कि कंपास खराब हो जाते हैं। देखो, कैंपस के अंदर जब भी आप नॉर्थ की डायरेक्शन चेक करेंगे तो अर्थ के ज्योग्राफिक नॉर्थ से थोड़ा अलग दिखाता है। इसलिए अर्थ के दो पोल सिस्टम होते हैं, एक मैग्नेटिक पोल सिस्टम जो कंपास दिखाता है और दूसरा ज्योग्राफिक पोल सिस्टम जो कि अर्थ के एक्सेस ऑफ रोटेशन के बेस पर। ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल को हम ट्रू नॉर्थ वीक भी कहते हैं, लेकिन अर्थ के ऊपर कुछ जगह ऐसे भी हैं जहां पे आप कंपास से चेक करोगे तो एक्चुअल नॉर्थ पोल दिखाएगा, और जिस जगह पे एक्चुअल नॉर्थ दिखता है उसे हम कहते हैं एगोनिक नाइल। वैसे तो जो ये एगोनिक लाइन है वो हमेशा चेंज होती रहती है, क्योंकि बरमुंडा ट्रायंगल पे काफी सालों से इसका सेंटर है, इसलिए इस एरिया में कंपास दिक्कत करता है और गलत डायरेक्शन दिखाता है। लेकिन आज के डेट में मॉडर्न जीपीएस है, रेडार है, सोनार है, इसलिए आज के डेट में सब सुनाई नहीं देता। बरमुंडा ट्रायंगल का जो एरिया है वह मेथेन हेडेड की फील्ड भी है। जब मेथेन का एरप्शन होता है तो वो पानी से मिलकर बड़े बड़े बबल्स बनाते हैं, जिससे पानी की डेंसिटी कम हो जाती है, और नॉर्मली जिस डेंसिटी के हिसाब से जो शिप बने होते हैं वो सरवाइव नहीं कर पाते और डूब जाते हैं। एक्सपेरिमेंट में ये प्रूव हो चुका है कि बबल्स की वजह से शिप डूब सकते हैं। इसके साथ साथ यूएस के कई स्टेट है जो बरमुंडा ट्रायंगल से लगे हुए हैं, वहां पे हैरिकेन बहुत आते हैं। ये भी एक रीजन माना जाता है बरमुंडा ट्रायंगल पे। ऐसा नहीं है कि एक ही रीजन से ऐसे एक्सीडेंट होते हैं, इसमें कई सारे इंसिडेंट हैं। साइंटिस्ट डॉक्टर कॉल जो सिडनी यूनिवर्सिटी में रिसर्च की, इन्होंने इस पूरे एरिया को बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि ये ह्यूमन एरर, बैड वेदर और इनप्रिडिक्टेबल की वजह से ये सारे हादसे हो रहे हैं। उस एरिया में ज्यादा लोग ट्रेवल करते हैं, इसलिए ज्यादा सुनाई देता है।